संसद का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर से संबंधित 4 विधेयक चर्चा में रहे हैं, जिनमें से एक विधेयक खासकर चर्चा में रहा है वह है जम्मू कश्मीर के 4 समुदायों को शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के दर्जा दिए जाने के संदर्भ में। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करेंगे इसी विधेयक के संदर्भ में कि आखिर यह विधेयक चर्चा में क्यों आ गया है। इसके बाद जानेंगे कि ये 4 समुदाय कौन से समुदाय हैं जो जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से जाति विशेष के लोग शामिल हैं। इसके अलावा कुछ समुदायों के द्वारा जो कि पहले से शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल हैं, वे विरोध कर रहे हैं इन समुदायों का शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने का। तो आखिर उनके विरोध का क्या आधार है, हम यह भी देखेंगे। फिर अंत में जानेंगे कि शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल किए जाने के संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे आज की खबर। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है जम्मू कश्मीर में एसटी दर्जे के लिए प्रस्तावित पहाड़ी और पद्दारी जो समूह है वह कौन है, यह कहाँ निवास करते हैं। फिर जानेंगे कि आखिर क्यों हो रहा है इनका विरोध। आज के सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वर्ष 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने सामान्य अध्ययन और सीसेट का कोर्स लॉन्च किया है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा और दृष्टि लर्निंग ऐप के द्वारा ही ये क्लासेस संचालित की जाएंगी। तो आप दिए हुए नंबर पर जाकर विजिट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर क्या है? नंबर है 9311406441। दिए हुए नंबर पर आप विजिट करें और देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको मिल भी जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और सबसे पहले देखते हैं हमारी खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर है हु आर द पहाड़ीज एंड पदारीज प्रपोज्ड फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के लिए जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आखिर पद्दारी और पहाड़ी ये ये समुदाय है क्या। इनके अलावा 2 और भी समूह शामिल हैं जिन्हें शेड्यूल ट्राइब के लिए विधेयक में शामिल किया गया है। इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमने खबर देख ली। खबर के बाद जानेंगे कि यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है, इसकी चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। इसके बाद समझेंगे जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब समुदाय अभी फिलहाल कौन कौन से हैं। इसके बाद जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जाति समुदाय या पहाड़ी एथनिक ग्रुप कहां पर पाया जाता है, इनमें कौन कौन शामिल हैं। इसके बाद जानेंगे पद्दारी जनजाति समुदाय के बारे में, समूह के बारे में। अंत में समझेंगे कि आखिर शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू किसी समुदाय को या जनजाति को शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है। अंत में एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय, पूरा टॉपिक सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस प्रश्न पत्र या खंड से संबंधित है, इसको आपको बताना है किसमें, कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे विषय को कि आखिर यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। यह खबर सुर्खियों में आ गई है क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए एक विधेयक को पेश किया है और यह विधेयक संबंधित है किससे, जम्मू और कश्मीर में 4 समुदायों को अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करने के संदर्भ में। दरअसल इसकी मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि इन 4 समुदायों को, जनजाति समुदाय जो भारत में शामिल है, जो शेड्यूल ट्राइब की सूची है उसमें शामिल किया जाएगा। ये समुदाय कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में? ये समुदाय है गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जाति समुदाय। ये 4 समुदाय हैं जिन्हें शामिल किया जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे पद्दारी जनजाति समूह के बारे में और पहाड़ी एथनिक ग्रुप के बारे में कि आखिर यह क्या है, कहाँ पर ये निवास करते हैं। यदि हम बात करें कि इसके लिए कौन सा विधेयक लाया गया है, क्योंकि यूपीएससी लगातार विधेयक के संदर्भ में भी प्रश्न फ्रेम कर लेती है और विधेयक के बारे में यह भी पूछ लेती है कि यह विधेयक कब लाया गया था। कभी कभी स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है, विधेयक का नाम लिख कर आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह विधेयक कब लाया गया था और इसके तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जो अनुसूचित जनजाति समूह है उसे संशोधित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, विधेयक का नाम है संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में लाया गया है, जिसमें मुख्यतः जो भारत में इस बार जो मानसून सत्र है इसमें जो 4 विधेयक जम्मू कश्मीर से संबंधित हो गए उनमें से ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है। आइए जानते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में वर्तमान में कौन से समुदाय हैं जो शेड्यूल ट्राइब के रूप में शामिल हैं लिस्ट में। यदि बात करें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तो दरअसल जम्मू कश्मीर की प्रमुख शेड्यूल ट्राइब में शामिल समुदाय है गुज्जर और बकरवाल।
ध्यान रखिएगा, हमने चर्चा की प्रमुख के बारे में, ठीक है। इसमें और भी समुदाय शामिल हैं जो कि जम्मू कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब के रूप में शामिल हैं, लेकिन जो मुख्यतः शामिल है वे हैं गुज्जर और बकरवाल, जो कि अपने आप में एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में शेड्यूल ट्राइब को लेकर। ये समुदाय मुख्य रूप से राजौरी, पुंछ, रियासी, किश्तवाड़, अनंतनाग, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिलों में निवास करती है। ध्यान रखिएगा, इन जिलों में ये समुदाय निवास करता है, जो कि अपने आप में बड़ा प्रभुत्वशाली वर्ग है। यानी यह समुदाय जम्मू कश्मीर में लगभग 18 लाख की आबादी के साथ निवास करता है। ध्यान रखिएगा, और जम्मू कश्मीर के जो सबसे बड़े वर्ग हैं जाति या कहें जनगणना के अनुसार, उनमें से यह तीसरा सबसे बड़ा वर्ग है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यदि बात करें बकरवाल के संदर्भ में, तो यह एक प्रकार की खानाबदोश जनजाति है। ध्यान रखिएगा, खानाबदोश एक स्थान से दूसरे स्थान के संदर्भ में इनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं, और जैसे ही सर्दी वापस आती है तो सर्दियों की शुरुआत से पहले ये वापस यहाँ लौट आते हैं। इस वजह से इन्हें खानाबदोश जनजाति के रूप में जाना जाता है। गुज्जर और बकरवाल के संदर्भ में ही यदि हम बात करें तो गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों और डोगराओं के बाद तीसरा सबसे बड़ा समूह है। ध्यान रखिएगा, कश्मीरियों और डोगराओं के बाद तीसरा सबसे बड़ा समूह है, जो कि शेड्यूल ट्राइब में भी शामिल है। इनकी आबादी लगभग 18 लाख है, जिनके बारे में हमने चर्चा भी की। वर्ष 1991 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1991 में गद्दी और सिप्पिस, इन दो छोटे समूहों के साथ इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया था। यानी जो गुज्जर बकरवाल समूह है +2 गद्दी और सिप्पिस, इन चारों को वर्ष 1991 में किसका दर्जा प्रदान किया गया था? शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी सब से संबंधित हम अन्य तथ्यों को देखें तो इन चारों समुदायों को, जिन्हें वर्ष 1991 में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्रदान किया गया था, इन चारों समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में 10% का आरक्षण दिया जाता है, और यह अधिकार उन्हें प्राप्त है जब से इन्हें यह दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा इन्हें जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा सीटों में उनके लिए 10% कोटे की भी घोषणा की जा चुकी है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। एसटी सूची के प्रस्तावित विस्तार ने गुज्जर बकरवाल के बीच अशांति पैदा कर दी है। यानी जैसे ही विस्तार की चर्चा हो रही है कि अब जम्मू कश्मीर के और भी समुदायों को इस शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाएगा, तो जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है वो इसका विरोध कर रहा है। उनके बीच में प्रदर्शनकारी उभर रहे हैं। इनका विरोध का मुख्य बिंदु यही है कि जब अन्य समुदायों को यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के रूप में दर्जा प्रदान हो जाएगा तो इनका जो आरक्षण है वह कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, या फिर अन्य लोगों को भी आरक्षण मिलने लगेगा। इनके जो मन में है यह बात तो उत्पन्न हो रही है बार बार, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि हम गद्दा, ब्राह्मण और कोली समुदाय की बात करें तो दरअसल ये बहुत ही छोटे समुदाय हैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, इसलिए इन्हें शेड्यूल ट्राइब के रूप में उभार कर आगे लाया जा रहा है, जिससे सरकार की जो भी योजनाएं हैं यहाँ के लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके और अपने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व दिखा सके और आगे बढ़ सके। प्रदर्शनकारियों का मुख्य मानना क्या है? उनका मुख्य मानना यह है कि जो गद्दा ब्राह्मण है वह गद्दी की ही एक शाखा है। यानी गद्दी समुदाय को ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल चुका है, तो कह रहे हैं कि जब गद्दा ब्राह्मण गद्दी की एक शाखा है, जबकि जो कोली है समुदाय वह सिप्पियों की एक उपजाति है, तो इन दोनों समुदायों को वापस से क्यों शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि इन्हें पहले से ही शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। लेकिन इसके बाद भी चूंकि ये समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिए जाने की बात चल रही है, और इसी वजह से ये इनका विरोध कर रहे हैं। आगे जानते हैं पहाड़ी जाति समुदाय के बारे में, पहाड़ी एथनिक ग्रुप के बारे में कि ये है क्या। यदि हम इनके बारे में चर्चा करें तो दरअसल यह पहाड़ी जो है वे हिंदू, मुस्लिम और सिख हैं। यानी तीनों प्रकार के लोग इनके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। इसमें कश्मीरी मूल के लोग शामिल हैं, यानी भले ही ये इस वर्ग के लोग हैं, ठीक है, इन धर्मों से संबंधित हैं, लेकिन ये सभी क्या है? कश्मीरी मूल के लोग हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पहाड़ियों में कुछ अपर कास्ट हिंदू भी शामिल हैं, लेकिन इनमें वे अपर कास्ट हिंदू शामिल हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित होकर आए थे। ध्यान रखिएगा। और चूंकि इनकी स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, इसलिए इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा रहा है ताकि ये आगे उभर कर आएं और जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, इन्हें आरक्षण मिलेगा तो इन वर्गों के सभी लोग आगे आएंगे और मुख्य धारा में शामिल होंगे। दरअसल इसके पहले भी कई बार सिफारिशें हुई थी कि जो पहाड़ी समुदाय है
जाति समुदाय है, इसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए। वर्ष 1989 में सिफारिश हुई थी, जिनमें पहाड़ियों को गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और सिप्पी के साथ शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करने की बात कही गई थी और सिफारिश ऐसी की गई थी और मांगा गया था कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर देना चाहिए। लेकिन भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा इस सिफारिश को खारिज कर दिया गया था, जिसके पीछे उन्होंने अपना आधार क्या बताया था कि उनके रिकॉर्ड में उस नाम की कोई जाति या जनजाति शामिल नहीं है। इस आधार पर उन्होंने इस सिफारिश को खारिज कर दिया था। इसके बाद कई बार और भी पहाड़ी जनजाति समूह जो था, इसने कई संघर्ष किए हैं ताकि इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल सके और ये कई गतिविधियों में आगे आ सकें। बाद में कई और सरकारें आई, लेकिन बाद में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी समर्थन में एक बार फिर अनुशंसा की, एक बार फिर सिफारिश की केंद्र सरकार से और लिखकर भेजा कि पहाड़ी समुदाय को, पहाड़ी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और इस चीज की इन्होंने सिफारिश करते हुए आगे मांग भी की। लेकिन बाद में इनकी मांग को फिर खारिज कर दिया गया और उसके पीछे आधार बताया गया कि पहाड़ी एक जाति समूह नहीं है, एक एथनिक ग्रुप नहीं है। लेकिन बाद में वर्ष 2019 में इन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 4% का आरक्षण दिया गया। लेकिन फिर आगे चर्चा हुई, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ समुदाय है, इन्हें आगे आने की जरूरत है, तो फिर इसके बाद फिर मांग की गई। यानी बाद में जो यह सत्यपाल मलिक जी आए थे राज्यपाल बनकर, तो 2019 में फिर इन्हें ये 4% का आरक्षण दिया गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि इसे लेकर एक आयोग का गठन हुआ। वर्ष 2019 में ही सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की पहचान करने के लिए न्यायमूर्ति, जो कि सेवानिवृत्त थे, GD शर्मा, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसका नाम रखा गया GD शर्मा आयोग। इस आयोग ने सिफारिश की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में की एक रिपोर्ट इन्होंने पेश की और कहा कि गद्दा ब्राह्मणों, कोलियों, पदारी जनजाति और पहाड़ी जाति समूह के लिए शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए। इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस बात की उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की। इस रिपोर्ट को बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय में भेजा गया और जब ये रिपोर्ट वहां भेजी गई तो रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2022 में से मंजूरी दे दी। इस पर काफी खोजबीन भी हुई और चर्चा भी हुई। इसके बाद फिर इसे मंजूरी दे दी गई। ये हमने देखा पहाड़ी जाति समुदाय के बारे में। अब आइए जानते हैं पद्दारी जनजाति के बारे में कि यह क्या है। पद्दारी जनजाति के बारे में यदि चर्चा करें तो यह जम्मू कश्मीर के पहाड़ी किश्तवाड़ जिले के सुदूर पद्दार इलाके में निवास करती है। ध्यान रखिएगा, किश्तवाड़ जिले के सुदूर पद्दार इलाके में निवास करती है। उस पूरे इलाके को पद्दारी मातृभूमि के नाम से भी जाना जाता है। आइए जान लेते हैं किश्तवाड़ कहाँ पर है। यह है जम्मू कश्मीर का मैप, जिसमें यह है किश्तवाड़। किश्तवाड़ का यह हिस्सा जास्कर या कहें लद्दाख से जुड़ा हुआ है। इसका दक्षिणी हिस्सा हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड है और इसका पश्चिमी हिस्सा देखिए जम्मू कश्मीर के पास स्थित है। यानी पद्दारी मातृभूमि की सीमा उत्तर और पूर्व में जास्कर या लद्दाख से लगती है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश के पांगी और पश्चिम में ये शेष जम्मू कश्मीर से लगती है और यहीं पर पद्दारी मातृभूमि क्या है, निवास करती है, पद्दारी लोग निवास करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बात करें तो पद्दारी की जो मुख्य कुल आबादी है वह लगभग 21,548 दर्ज की गई थी, जिनमें लगभग 86.6% हिंदू थे, 9.5% बौद्ध थे और 6.8% मुस्लिम इसमें शामिल थे। फिर अब यहाँ पर गुज्जर बकरवाल इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, यानी गुज्जर बकरवाल के विरोध के पीछे क्या कारण है। तो गुज्जर बकरवाल का कहना है कि वे एक एकल नैतिक समूह का गठन नहीं करते, ये एक एकल एथनिक ग्रुप का गठन नहीं करते हैं, इनमें विभिन्न जातियों के व्यक्तियों का मिश्रण है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। तो लगातार प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, विरोध भी हो ही रहा है, लेकिन केंद्र सरकार में यहाँ पर संसद में बिल पास भी हो गया है विधेयक और इस पर मंजूरी भी मिल गई है। आइए जानेंगे कि किस प्रक्रिया के तहत इन्हें शेड्यूल ट्राइब के रूप में शामिल कर दिया जाएगा। प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यह प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश से शुरू होती है, यानी जिस भी राज्य के समुदाय को शेड्यूल ट्राइब के रूप में दर्जा दिया जाना होता है या वे चाहते हैं कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सिफारिश करते हैं केंद्र सरकार को, अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कि इन समुदायों को जनजाति जो अनुसूचित जनजाति है उसकी सूची में शामिल करना है। फिर बाद में क्या होता है, जनजाति मामलों के मंत्रालय के पास उस सिफारिश को भेजी जाती है, वे इसकी समीक्षा करते हैं और समीक्षा के बाद ये भारत के
रजिस्ट्रार जनरल को भेजते हैं। रजिस्ट्रार जनरल अंतिम इसमें क्या कहते हैं, अपनी मुहर लगाते हैं कि हाँ वो दरअसल फिर तय करते हैं कि क्या इन समुदायों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्या उनकी उस पूरी लिस्ट में ऐसी कोई जनजाति या जाति शामिल है जिन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। खासकर जनजाति के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, तो क्या ऐसी जनजाति शामिल है जिसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। दरअसल फिर इसके बाद जब यहाँ पर ये मुहर लगा देते हैं तो फिर इस सूची को या ये जो सिफारिश है इसे भेजा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को। तो जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास भेजा जाता है तो ये अपनी मंजूरी देती है। इस मंजूरी के बाद फिर सूची को कैबिनेट के पास भेजा जाता है। फिर अंतिम निर्णय कौन देता है, राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा अनुच्छेद 342 से प्राप्त शक्तियों के तहत ही फिर किसी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्रदान किया जाता है। इसमें यह भी शामिल है कि विधेयक दोनों सदनों से पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक पर सहमति दे दें। और यह विधेयक कब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, जब दोनों सदन से यह क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के बाद फिर ये राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति जब इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर यह विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ये हमने देखा कि इसमें किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। अंत में देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न संबंधित है वर्ष 2019 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, प्रश्न है भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पक्षों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। इस प्रश्न का जवाब आपको खोजकर बताना है कमेंट सेक्शन में। और आज का सेशन कैसा रहा यह भी बताना है। मिलते हैं हमारे अगले विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।